हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। ये जो क्लास नाइन्थ के हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो पढ़ रहे चैप्टर, नया चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ हमने नेचुरल डिज़ास्टर, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को यानी इसी दिन जो हमने पहले एक वीडियो बनाया था आप लोगों को, उसमें आप लोगों को हमने थोड़ा ब्रीफ कराया था नेचुरल डिज़ास्टर और मैन मेड डिज़ास्टर के बारे में। उससे पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को सबसे पहले तो डिज़ास्टर क्या है वो समझाया, फिर हैज़ार्ड समझाया, हमने थोड़ा मिटिगेशन मेजर समझाया आप लोगों को। ठीक है, अभी थोड़ा हम एक्सप्लेन से नेचुरल डिज़ास्टर को पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले नेचुरल डिज़ास्टर को पढ़ने से हम ख़ासकर जे के यूटी एंड लद्दाख यूटी के रेफरेंस में पढ़ेंगे, जितना सारे पढ़ेंगे। ठीक है, और ख़ासकर इंडिया के रेफरेंस में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो जेंड के जो यूटी हैं उसको ज़ोन 5 में रखा गया है, यानी थोड़ा एक्टिव, ख़ासकर एक्टिव डिज़ास्टर एरिया अगर बोला जाए तो मेन प्रून एरिया जिसे हम कहा जाता है नेचुरल डिज़ास्टर के लिए। लाइक कोई कुछ भी नेचुरल डिज़ास्टर हो, लाइक लैंडस्लाइड्स हो, अर्थक्वेक हो, फ्लड हो, स्नो एवलेंचेस हो, क्लाउड ब्रेस्ट हो, उनके लिए मेन एक्टिव प्रून एरिया माना जाता है कश्मीर और ख़ासकर लद्दाख को। ठीक है, कश्मीर को मेन माना जाता है। ठीक है, अर्थक्वेक के लिए प्रून एरिया माना जाता है। सो नेचुरल डिज़ास्टर जो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, उसको प्रोन वेरियस अलग अलग नेचुरल डिज़ास्टर के लिए माना गया है, जो आप लोगों को अभी बताया था खासकर। ठीक है, तो डिज़ास्टर अलग अलग डिज़ास्टर को हम परसीव कर सकते हैं, यानी वो इंक्रीज़ कर सकता है मैग्नीट्यूड के लेवल पर, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी, वो उसके कितना इकोनॉमिक इम्पेक्ट पड़ता है ख़ासकर नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से। अगर कहीं जगह एक फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेंगे हम 2014 की कश्मीर जो फ्लड आया था, 2010 में जो ख़ासकर लद्दाख में लेह में जो क्लाउड ब्रेस होकर लैंडस्लाइड्स आया था, उनका अगर एग्ज़ाम्पल ले तो उनका एक मेन इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है। पूरे जितने सारे ख़ासकर इंफ्रास्ट्रक्चर्स बने हुए थे, जो बहुत सारे अच्छी तरह उनकी डिस्ट्रैक्शंस हुए, जो ज़िंदगी चल रहा था, मेन एक इकॉनमी रोल निभा रहे थे, वो सभी तबाह हो गया था। लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गए हैं, जो ख़ासकर मनी अर्निंग था वो बहुत लॉसेस हो गए हैं। सो इस तरह में इम्पेक्ट पड़ता है इकॉनमी पे। ठीक है, उनकी अलग अलग मैग्नीट्यूड की वजह से। तो उनमें नेचुरल डिज़ास्टर में सबसे पहले हम अर्थक्वेक पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो अर्थक्वेक को समझेंगे कि अर्थक्वेक है क्या। अगर अर्थक्वेक देखा जाए तो एक मेन यानी सडन ट्रैम्बलिंग, जो अर्थ सरफेस को एकदम से ट्रैम्बल किया जाता है, उन्हें हम अर्थक्वेक कहा जाता है। यानी एक अर्थक्वेक इज़ अ सडन शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ क्रस्ट के अंदर से कुछ एनर्जी रिलीज़ होने की वजह से, चाहे वो अगर हम आप लोगों को पहले ही पढ़ा था आप लोगों को, इंडोजेनिक फोर्स, एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है, सो एक एक्सोजेनिक फोर्स हो जाता है बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ की वजह से। उसकी वजह से अर्थ का जो क्रस्ट है वो पूरी तरह थरथरा जाता है, यानी ट्रम्बलिंग करता है, शेकिंग करता है, हिलता है। हिलने के कारण बहुत सारे अर्थ सरफेस पे जितने सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइफ है, उनको लॉसेस पहुंच जाता है। उन डिपेंड करता है उसकी मैग्नीट्यूड पे। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि अर्थक्वेक जो नापते हैं, उसको जो नापने वाले मेन स्केल होते हैं, इसका रेक्टर स्केल बोला जाता है। ठीक है, रेक्टर स्केल बोला जाता है। और दूसरा जिसको हम सिस्मिक वेव्स कहेंगे, सिस्मोलॉजी उसकी कंसेप्ट को पढ़ने को कहेंगे। और उसके अगर टर्म को समझेंगे तो आप लोगों को थोड़ा बहुत उनका एक मेन होता है फोकस, फिर इसके बाद एपी सेंटर होता है। फोकस उसको बोला जाता है जहाँ से अर्थक्वेक जनरेट होता है, ओरिजिनेट होता है, यानी जहाँ से निकलता है। ठीक है, कहाँ से शेकिंग्स आना शुरू हुआ, यानी जो बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ होगा, उसे हम फोकस कहेंगे। और उस फोकस से अर्थक्वेक स्टार्ट होकर जहाँ पे सबसे ज़्यादा टकरा जाता है सरफेस पे, सो उस टकराने की पॉइंट को एपी सेंटर बोला जाता है। एपी सेंटर के बाद वो राउंड अप में घूमता है पूरा, यानी वहाँ से फैल जाता है। ठीक है, जितना वो तेज़ मैग्नीट्यूड उसका ज़्यादा होगा, उतना वो ज़्यादा होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैग्नीट्यूड 8-9 का होगा तो बहुत ज़्यादा शेकिंग करेगी, जिसकी वजह से तरह तरीके के नुकसान पहुंचा सकता है। आप लोगों को इसमें दिया हुआ है कुछ एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट अर्थक्वेक का, जो इंडिया के अंदर आया हुआ था, आप लोगों को मैग्नीट्यूड में साथ साथ लिखा हुआ है। रन ऑफ कच्छ 1819 में 8.0 मैग्नीट्यूड का आया हुआ है, आसाम के अंदर आया है, यानी हमारे मोस्टली हिली एरियाज़ में बहुत ज़्यादा आया है। ज़रूर देख लेना आप लोग। रन ऑफ कच्छ हो गुजरात साइड से, आसाम में 1897 में
कांगड़ा के अंदर 1905 में आया, अरुणाचल प्रदेश के अंदर 1950 में आया है, उत्तरकाशी 1991, कच्छ 2001, इंडोनेशिया जो वर्ल्ड लेवल पे दिया हुआ है आप लोगों को 2004 के अंदर आया है, इंडियन ओशन के अंदर सुनामी जो आया था उस पर सबसे ज़्यादा प्रहार जो पड़ा था इंडोनेशिया पे 2011 सिक्किम के अंदर आया है। इसमें 2000 जो 5 नहीं दिया हुआ है मुज़फ़्फ़राबाद का, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ख़ासकर कश्मीर के अंदर एक मेन अर्थक्वेक आया था, वो भी नहीं दिया हुआ आप लोगों को। दूसरा इंपॉर्टेंट इंडिया की रेफरेंस में यहाँ दिया हुआ है, उधमपुर में, कश्मीर के रेफरेंस में सॉरी, उधमपुर में आया था 1951 में, 62 में उधमपुर में फिर से आया है 6 मैग्नीट्यूड का, कठुआ में आया है 6 का, कठुआ में दोबारा आया है 1950 में 6 का, कठुआ में तीसरा आया था 1951 में 6 मैग्नीट्यूड का, उरी मुज़फ़्फ़राबाद में 2005 का 7.6 का, जो हम इतना भी नहीं कह सकते, फिर भी उसने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया था कश्मीर के अंदर। सो इस तरीके के अर्थक्वेक जो ख़ासकर कश्मीर के अंदर आता है, अर्थक्वेक को हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलो नेक्स्ट वीडियो में ना बोले तो इसी के अंदर आप लोगों को थोड़ा बहुत और डिफ़ाइन करेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ के, ठीक है। ये जो एनर्जी रिलीज़ किया जाता है व्हेन टू पार्ट ऑफ द रॉक मासेस मूव सडनली इन रिलेशन टू ईच अदर इन अ फॉल्ट, तो अर्थक्वेक अगर आने का जो चांसेस हो वो खासकर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की वजह से आता है। कन्वर्जिंग की वजह से, डाइवर्जिंग की वजह से, दो प्लेट एक दूसरे के सामने से टकराने की वजह से आता है, दो प्लेट एक दूसरे की दूर के टाइम पर ट्रैम्बलिंग या शेकिंग आना शुरू हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे ख़ासकर डिस्ट्रक्शंस या डिज़ास्टर अर्थ सरफेस पे आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बिल्डिंग्स कलेप्स हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डैमेज हो जाता है, इन्वायरमेंट पल्यूट हो जाता है। सबसे ज़्यादा एक अहम जो अगर बोला जाए तो वो लाइफ ऑफ लॉसेस, ज़िंदगियाँ तबाह हो जाता है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो जाता है, गैस लीकेज हो जाता है, बड़े बड़े ख़ासकर इलेक्ट्रिक सर्किट की वजह से फायर लग जाता है, जितने सारे बहुत सारे पाइप्स, वाटर पाइप्स हो या दूसरे पाइप्स जो हैं वो सारे पाइप्स डैमेज हो जाता है, ब्रोक अप हो जाता है, टैंक्स डैम्स ब्रोक अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से सीवियर फ्लडिंग आ सकता है। बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी अफेक्टेड मिसरीज हो जाता है जब अर्थक्वेक ख़ासकर आ जाता है, ठीक है। ये एक उसका इम्पैक्ट और नेचुरल अर्थक्वेक अगर डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर्स पे, यानी उसकी मैग्नीट्यूड पे, उसकी लोकेशन पे, किस तरीके का सॉइल होगा और जियोलॉजिकल कंडीशन पे ख़ासकर उस पर्टिकुलर एरिया के उस पर डिपेंड करता है अर्थक्वेक, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सिस्मिक वेव्स के बारे में थोड़ा समझाएंगे, इसके बाद आप लोगों को मेजरमेंट थोड़ा दिखाएंगे, ठीक है। अर्थक्वेक का अभी इफ़ेक्ट पड़ना बाकी है हमारा। थैंक यू सो मच।